इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एक बार बड़ी बहस में शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड में धामी ने फिर कर दिया कमाल। जी हां, पुष्कर सिंह धामी इस बार हार कर भी जीत गए। उन्हें दोबारा से उत्तराखंड की कमान को संभालने का बीजेपी आलाकमान ने मौका दे दिया है। उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। पूरे उत्तराखंड में धामी समर्थकों में उत्साह है, जश्न का माहौल है। और इसके साथ ही कल पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ देहरादून के परेड ग्राउंड में लेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन धामी का मंत्रिमंडल कैसा होगा इसकी तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। ये कल पता चलेगा कि आखिर धामी की टीम में कौन कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल का गठन 2014 को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। पहाड़ में फिर धामी सरकार आ गई है। उत्तराखंड में पुष्कर रिटर्न्स कर गए हैं। देवभूमि में पुष्कर राज आ गया है। इस पर आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें देवभूमि में पुष्कर राज एक बार फिर नजर आएगा। एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, क्योंकि भरोसा जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने। उत्तराखंड के अगले सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। 3 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें सीएम बने थे धामी। अब आपको बता दें धामी के नेतृत्व में लड़ा गया था विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2012 और 2017 में खटीमा से जीता था चुनाव, लेकिन इस बार 2022 में खटीमा से धामी को मिली है हार। लेकिन उसके बाद भी अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है और वो जल्द ही शपथ ग्रहण कर लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद सीधे वो कमान संभालेंगे। एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देवभूमि में एक बार फिर पुष्कर राज आ जाएगा। इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे, कौन कौन होगा मंत्रिमंडल में शामिल, इसको लेकर मंथन आज रहेगा। और इस मंथन में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहाड़ पर पुष्कर राज एक बार फिर नजर आएगा, कैसा होगा धामी का मंत्रिमंडल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोबारा सीएम चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी, तो बड़ी बहस में आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। खास जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहाड़ में फिर धामी सरकार, आखिर क्या वजह रही जो फिर एक बार धामी को जिम्मेदारी सौंपी गई? क्या ये 5 बड़ी वजह लगातार उनके साथ हैं? मोदी शाह का जो भरोसा है वो उन पर बरकरार है। स्थानीय दिग्गजों से तालमेल उनका बरकरार है। युवा नेता वो हैं, कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा है, ताबड़तोड़ फैसले उन्होंने लिए हैं। यही वजह है क्या मुख्यमंत्री दोबारा उनको बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में पुष्कर रिटर्न्स, एक बार फिर पुष्कर रिटर्न्स यानी पुष्कर राज एक बार दोबारा आने जा रहा है और विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है। कल शाम को राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में यह घोषणा की गई कि एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। युवा जोश उनके अंदर है, मोदी शाह का भरोसा उन्होंने जीता है और स्थानीय दिग्गजों से तालमेल उनका रहता है। युवा वो खुद हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उन्होंने किया है और ताबड़तोड़ फैसले बहुत ही कम वक्त में लिए। यही वजह है एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। तो बड़ी बहस में हमारे साथ दीप बोरा, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन दीप बोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप बोरा जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका और सीधे आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप दी गई है, भले ही वो खटीमा से हार गए हैं, लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भरोसा है वो उन पर बना हुआ है और एक बार फिर उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। कैसे देख रहे हैं आप? जी, शुभकामनाएं श्री पुष्कर धामी जी को, क्योंकि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, पर्सनल भी और पार्टी की तरफ से भी। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद दोबारा चेहरा रिपीट किया गया है। मैं समझता हूं कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन अंतर्द्वंद जो विधायकों में नाराजगी है, वो नाराजगी मुझे अभी भी लग रहा है कि नाराजगी पूरी कायम है और कोई एक चेहरा जो जिसको लेके चले थे वो मुख्य तौर पे चुनाव खटीमा से हारे, लेकिन अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यकाल उनका 3-4 महीने का रहा, उसमें जो उनपे आरोप लगे खनन के, महंगाई के, बेरोजगारी के, उसको शायद वो अब पार कर पाए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा कि खनन चीरा जा रहा है नदियों को, पहाड़ों को, और उसी तरह वो खनन अवैध
और जो आरोप इनके पीआरओ और विधायकों पे लगे, वो विधायक मंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन पे अगर वो लगाम लगाएंगे तो जो मैंडेट इन्हें मिला है तभी सार्थक होगा। ठीक है, जो मैंडेट मिला है वो तभी सार्थक होगा, लगातार दीप बोराची कह रहे हैं। भागीरथी वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास भी आना चाहूंगा सर। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, क्या वजह है भरोसा जताने की? देखिए, पुष्कर धामी जी को बहुत कम समय मिला था, 6 माह मिले थे, उसमें भी करीब 1.5-2 माह चुनाव आचार संहिता में चला गया। हम्म। और 4 माह कुछ काम जो ऐसे थे जिनको हम जनपक्षी कह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो मित्र अभी कह रहे थे तो वो काफी हद तक, क्योंकि एक विरोधी दल है और आलोचना करना उनका, सरकार को आईना दिखाना उनका काम है, तो कुछ चीजें काफी हद तक थी। लेकिन जो 4 माह थे, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो डिलीवरी सिस्टम था जी, डिलीवरी सिस्टम को तेज करने की दिशा में पुष्कर धामी जरूर प्रयास कर रहे थे। और जैसे कि 4 सालों तक सरकार रही, वादा था कि 6 माह में रिक्त पद जो भी, चाहे वो पदोन्नति के हों या सीधी भर्ती के हों, उन्हें भर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप ये देखिए कि सरकारी नौकरी के लिए जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो 42 वर्ष है। तो जो 2017 में या 18 में या 19 में 20 में जिनकी उम्र 42 वर्ष पार हो गई और वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उन्होंने अवसर गंवा दिए। तो उस दिशा में धामी जी ने काम किया और कई जो आयोगों से जो सिलेक्शन होना था उनका अध्याचन भेजे गए और जो पदोन्नति के पद थे उसके लिए उस दिशा में भी काम हुआ। और ये अलग बात है कि जवाबदेही तय नहीं होने के कारण कई विभागों ने सरकार के 4 आदेश होने के बावजूद और तमाम रिक्त पद खाली थे, उसके बावजूद भी पदोन्नति की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया। उससे हुआ ये कि जब जो लोग जो कार्मिक वर्षों से एक ही पद पर थे, उनको प्रमोशन नहीं होने से जो लीडिंग कैडर के पद थे वो खाली नहीं हो पाए और इससे नए अवसर सृजित नहीं हुए। तो सरकार ने आदेश किए, रिमाइंडर पर रिमाइंडर किए, लेकिन जिन अधिकारियों ने, विभागाध्यक्षों ने, जो विभागीय सचिवों ने उन आदेशों का अनुपालन नहीं किया, उन पर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। ये बड़ा दुखद विषय मैं ये कहना चाहूंगा कि धामी जी का अच्छा प्रयास होने के बावजूद नौकरशाही के प्रति जवाबदेही नहीं देखी गई इस मामले में। तो अब उम्मीद ये करेंगे, दोबारा आए हैं तो मेरा भी कहने का उद्देश्य यही है कि भागीरथी जी, नाम तो कई थे और लग रहा था रितु खंडूरी, अनिल बलूनी और भी कई नाम थे, सतपाल महाराज हों या फिर रमेश पोखरियाल निशंक हो, कई नाम चर्चाओं में थे, धन सिंह रावत का नाम भी था। लेकिन फिर इतने दिन तक मंथन क्यों हो रहा था? अगर पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो इतना देरी क्यों आखिर? देखिए, भाजपा के सामने 2 तरह से दबाव था। एक दबाव तो ये था कि उन्होंने पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और भाजपा के जो चुनाव अभियान के प्रदेश प्रभारी थे प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने ये मीडिया के सामने घोषणा की थी कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो मुख्यमंत्री धामी होंगे। एक तो ये था और प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ रैलियों में ये बात कही थी। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा जी। एक बात थी। दूसरा एक देखिए, ये तो उनका कमिटमेंट ये था। दूसरा, जब कोई पार्टी सरकार बनाती है तो उसके लिए ये जरूरी देखा जाता है कि जिसको भी मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाए, क्योंकि भाजपा दूध की जली है और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। जनता में बड़ी जो है इस बात को लेके बहुत अच्छा संकेत नहीं गया था। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि भाजपा के लिए ये जरूरी हो गया
कि कहीं न कहीं पुष्कर धामी को फिर आजमाया जाए, क्योंकि बहुत कम समय में उनके प्रयासों से उनके चेहरे पे जो चुनाव हुआ, सत्ता में पार्टी पुष्कर धामी खुद चुनाव हार गए। और हार के कई कारण होते हैं। चर्चा तो ये भी थी कि धामी को हराने के लिए तमाम भीतरघात हुआ, और कई छत्रप जो है इस प्रयास में लगे रहे कि धामी हारे, ताकि उनका मुख्यमंत्री का दावा जो है वो कमजोर हो जाए और फिर हमें आजमाया जाए। तो ये चर्चा की बात है। चुनाव में ऐसी चर्चा होती है, चुनाव बाद भी होती है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि भाजपा को उम्मीद है कि पुष्कर धामी 5 साल जो है अपना कार्यकाल दे सकेंगे। और भाजपा में जो इस सरकार का जो भाजपा पर आरोप था कि 2 मुख्यमंत्री, कम से कम 2, कम और अधिकतम 3 मुख्यमंत्री का, रिकॉर्ड को इस बार नहीं करेगी या इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा बाकी विश्वास किया समय जा सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। दीप बोरा जी, अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भले ही पुष्कर सिंह धामी हारे, लेकिन उन पर भरोसा था केंद्रीय नेतृत्व को, उनके शीर्ष नेतृत्व को, और इसलिए जिम्मेदारी उनको दी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि युवा जोश है, इसलिए और बहुत कम वक्त मिला, ये भी प्लस पॉइंट है। लेकिन उनके यहाँ वो हारे, फिर भी मुख्यमंत्री बने। आपके यहाँ हरीश रावत हारे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। देखिए, हमारा मंथन जारी है, हम कठिनाई में हैं। मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुश्किल का दौर है। कहाँ कमी रह गई? क्योंकि हवा तो ये थी कि कांग्रेस जीत रही है। ये कई इसमें चीजें हैं, और मैं आपको कई कहने में गुरेज नहीं है। क्या अंतर्कलह था? क्या लगातार जो बयानबाजी की जा रही थी हरीश रावत की तरफ से कि मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा, अब वो घर ही बैठ गए। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी थी, ये भी क्या कांग्रेस को पीछे करने में कामयाबी हासिल नहीं करवा पाई? निश्चित तौर पे मंथन जारी है, और कल से हमारे प्रभारी और पर्यवेक्षक सब 1 to 1 टॉक कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस भवन, राजीव भवन में, देहरादून मुख्यालय में हमारा मंथन जारी रहेगा। और जो भी पहलू सामने आएंगे, इसमें जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है। बयानबाजी चाहे बड़ा नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, अगर प्लेटफॉर्म में आके करे तो ज्यादा बेहतर रहता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। और मैं समझता हूं कि जो भाजपा चुनाव जीती है, इनका एक भी कार्यक्रम, कोई भी इनका मुख्यमंत्री रहा हो, उन्होंने कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई जमीन में आके उन्होंने कोई कार्य किए हो। आप मुझे ये बताइए, धामी जी ने क्या बिना किया? जमीनी स्तर पर काम किए ये सरकार में आ गए, क्यों पसंद कर लिया जनता ने? नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। आज पंडा आपने काम नहीं किया था क्या? हरीश रावत ने काम नहीं किया था कि सत्ता में रिपीट नहीं कर पाए? आप मेरी बात दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी आ गई। नहीं, आप मेरा उत्तर सुनेंगे या प्रश्न पे दूसरा प्रश्न ला? नहीं सर, प्रश्न इसलिए काउंटर प्रश्न कर रहा हूं ना, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है ना। अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्यों पसंद करती? मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपने काम नहीं किया था तो जनता ने आपको पसंद नहीं किया। नहीं, अगर आप एंकर हैं और आपकी जगह 3 एंकर और बिठा दिए जाएं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं एंकरिंग ठीक नहीं कर रहा क्या? तो ऐसे ही इनका हाल हुआ। आज मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि वो आ गए, धाकड़ थे, ये थे, इनकी मजबूरी हो गए थे। क्योंकि इनके अंदर अभी आप देखिएगा और 2-6 महीने में जब विधायक दोबारा इनके खिलाफ बोलेंगे, हम चुनाव हारे हैं, हम कठिनाई में हैं, हम मुश्किल में हैं, लेकिन हमने और जनता ने मुश्किल की वजह तो होगी ना सर। कोई जब आदमी मुश्किल में पड़ता है तो कोई ना कोई तो वजह होती है। आपने बताया ना, आपने एक तो बता ही दिया कि बयानबाजी कुछ ज्यादा हो रही थी, और दूसरा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि आप भी सब कुछ नहीं बताऊंगा, आप भी कुछ बता दीजिए दीप बोरा जी, क्या क्या चल रहा था कांग्रेस के अंदर? क्या वजह रही हार की? जो संगठन मजबूत नहीं था, अंतरकलह ज्यादा थी, गुटबाजी ज्यादा हो रही थी, क्या था सर? आप जो है खुद ही बोलते रहेंगे तो मैं तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा ना। उत्तर दे दीजिए सर, वक्त दिया आपको। ये कह रहा हूं कि ये केंद्र की नीति, जो इनकी नीतियां थी, उस पे चुनाव लड़े। हम उत्तराखंडियत पे चुनाव लड़े। अगर आप ये कहेंगे
कि धामी या त्रिवेंद्र या तीरथ या मदन कौशिक के चेहरे पे ये चुनाव लड़े और जीते, ये कहना बिल्कुल गलत है। हम अपनी उत्तराखंडियत पे चुनाव लड़े, हमारा मंथन जारी है कि हमारी कहाँ कमी रह गई, और निश्चित तौर पे जब मंथन आप कर रहे हैं तो उस मंथन में रीजन तो आ रहे होंगे ना, कारण तो आ रहे होंगे, वो कारण बता दीजिए ना। ये क्यों जीते वो तो आप बता रहे हैं, ये जीते राष्ट्रीय मुद्दों पे जीते, आप क्यों हारे वो नहीं बता रहे सर। नहीं, हम हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, ये नहीं कि हम हारे, उसी से खुश हैं। सत्ता में वापस लौटना तो मुश्किल हो गया ना सर। आप हमें क्या कह रहे हैं, आप बताइए ना। आप ही कह रहे थे 3 मुख्यमंत्री चेंज किए, एक मुख्यमंत्री का चेहरा जिसे जनता ने नकार दिया, आज वो धाकड़ हो गया। इनके क्या वरिष्ठ नेता ये इतने दिन से दिल्ली में क्या कर रहे थे, बारात पे गए थे या किसी के डिनर या लंच पे गए थे? यही इनका झगड़ा है ना, ये झगड़ा भी सामने आएगा और हमारा मंथन जारी है और प्रेस नोट। इनका झगड़ा तो अभी सामने आएगा, आपका झगड़ा तो सामने आ चुका। और रही बात उत्तर की, तो उत्तराखंड ने उत्तर दे दिया। नहीं, ये सिरोधारी है उत्तर, और इसमें प्रश्न का अंतर नहीं है। बहुत विपक्ष 11 पे था, आज 19 पे आया है, और दूसरी तो सर उसी से संतुष्ट हैं। 11 से 19 पर आ गए, उसी से पूरी तरह से दीप बोरा संतुष्ट हैं। नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। भी बढ़ गया कांग्रेस का। ठीक है, नवीन ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए। दीप बोरा जी, आऊंगा मैं आपके पास। दीप बोरा जी, आपको रोकूंगा। नवीन ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सीधे नवीन जी, स्वागत है आपका बड़ी बहस पे, और आपसे यही सवाल मेरा रहेगा, क्या हार कर जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी कहते हैं? देखिए हैदर जी, अगर धामी जी चुनाव हारे, खटीमा से हारे, लेकिन उनके पक्ष में भी 40,000 वोट पड़े थे। केवल अगर 4-5 हजार वोट से हार गए तो पूरे प्रदेश की हार नहीं हो सकती। 46 सीटों पर जो है उत्तराखंड की जनता ने उन्हें विजय बनाया, उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का ख्याल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह। दीप बोरा हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता, लगातार कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर नहीं चुनाव जीता गया, चुनाव तो केंद्रीय नेतृत्व ने जिता दिया। उत्तराखंड के मुद्दों पर चुनाव जीता नहीं गया। बिल्कुल कांग्रेस तो बेहाल है, अभी कांग्रेस को सांस लेने दीजिए। अब मैं सीधा हमला कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दीप बोरा जी हमारे बड़े भाई हैं, उनको भी एक आध महीना, एक हफ्ता समझ लेगा। लेकिन नवीन ठाकुर, मुख्यमंत्री आपके हार गए, क्या मुख्यमंत्री कोई और नहीं बन सकता था? कई सारे नाम थे, उन्हें भी बनाया जा सकता था। आखिर क्यों पुष्कर सिंह धामी पर फिर भरोसा जता दिया भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बन सकते थे हारे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। जब जनभावनाएं कह रही थी, जब उत्तराखंड का बच्चा कह रहा था, हर युवा कह रहा था कि फिर से जो है पुष्कर धामी, तो 6-7 दिन तक जब भारतीय जनता पार्टी ने माहौल देखा, और प्रदेश के कोने कोने से आपने देखा किस प्रकार महिलाएं कह रही थी, बच्चे कह रहे थे, युवा कह रहे थे कि पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जन की पुकार थी इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं तो नहीं बनाते। जन भावनाएं उनके साथ थी, जन भावनाएं थी इसलिए बना दिया। प्रदेश का सारा नेतृत्व जो है उन्हें चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात, नवीन ठाकुर अगर प्रदेश का नेतृत्व चाह रहा था, केंद्र नेतृत्व चाह रहा था, और जनता की पुकार थी कि पुष्कर सिंह धामी को बनाओ, बच्चा चाह रहा था, तो इतने 10 दिन क्यों लगा दिए? नहीं, देखिए चारों प्रदेश में हमारा भी हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में 25 तारीख को शपथ ग्रहण है, हमारे यहाँ तो 23 तारीख को है। तो निश्चित तौर पर जो है चारों जगह तो तय था ना मुख्यमंत्री, आपके यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ नेतृत्व ने जो है तय किया था। कल हमारी विधानमंडल की बैठक हुई, और फिर इतनी लंबी रेस क्यों लग गई? दिल्ली तक इतनी लंबी रेस लग गई थी। धन सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए, रमेश पोखरियाल निशंक पहुंच गए, रितु खंडूरी पहुंच गए, सब दिल्ली का दौरा कर रहे थे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को यह कहना पड़ा अपने क्षेत्रों में चले जाओ, वहां जनता से संवाद करो, दिल्ली मत आओ। सब जीते थे, सबका जो है होली का त्योहार था, सबको शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रचंड जीत उत्तराखंड की जनता ने दी थी। शीर्ष नेतृत्व से मिलकर हर कोई जो है अपने जीत के लिए और होली के लिए बधाई देना। वही चेहरे नजर आ रहे थे जो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश थी। क्या बोल रहे हैं हैदर जी, आप दोहराएंगे? वही चेहरे दिल्ली में नजर आ रहे थे जिनके मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश थी, और जो सोच रहे थे हम भी रेस में हैं। देखिए, राजनीति में सबकी आकांक्षाएं होती है, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, और जरूरी भी है। उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन चुना तो वही सही ना जो जनता ने चाहा, जो शीर्ष नेतृत्व ने चाहा, जो विधानमंडल ने हमारे तय किया। तो वही तो सवाल खड़ा हो रहा है नवीन ठाकुर, आखिर जब चुनना ही था तो इतने दिन क्यों लगा दिए? पहले दिन से कह दिया होता कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हैदर जी किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि किस वर्षों तक एक ही अध्यक्ष। प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा समझाएंगे किसके बारे में कह रहे हैं सर? नहीं, देखिए सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, बार बार क्यों बहस को जाए उस तरफ मोड़े हम। लेकिन सब जानते हैं जो अजीब आप भी जनवा दीजिए ना नवीन ठाकुर, आप भी जनवा दीजिए। एक जो है जिनके एक इशारे पे सारी चीजें नीचे से ऊपर तक हो जाती हैं। हमारे यहाँ
आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ संगठन है, हमारे यहाँ प्रदेश नेतृत्व पे मंथन ठीक हुआ, है, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व पे इस पर मंथन रिएक्शन हुआ। लेना चाहूंगा उसके मैं। बाद दीप ही बोरा आगे रिएक्शन बढ़ेंगे। देना चाह रहे हैं, नवीन ठाकुर रिएक्शन ले लीजिए। जी जी बिल्कुल। जी दीप बोरा जी। देखिए, इतना घमंड भी ठीक नहीं है, क्योंकि नवीन जी जिस तरह बोल रहे हैं, आइए इनसे पूछिए, अमित शाह इनके क्या संगठन के अध्यक्ष हैं? अमित ये कह रहे हैं एक ही पार्टी, जब से अमित शाह अध्यक्ष पद से हटे हैं, लट्टू की तरह इन्होंने नड्डा जी को बिठा रखा है, और सारे जितने इनके प्रश्नों के उत्तर सिर्फ अमित शाह ही देंगे। अमित शाह ही बताएंगे मुख्यमंत्री कौन है। नड्डा जी के यहाँ बैठ के क्यों नहीं हुई? इनके संगठन कार्यालय में बैठ के क्यों नहीं हुई? 21 साल से ये है वो है। अरे हमारी तो छोड़ो यार, लेकिन तुम अपना हाल देखो। तुम कह रहे हो लेकिन अमित शाह गृह मंत्री हैं सर, निशंक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाणक्य कहे जाते हैं वो पार्टी के। नहीं तो नहीं, अब चाणक्य के पास नहीं बैठेंगे तो किसके पास नहीं बैठेंगे? तो आप उत्तर दे दिया ना आपने खुद ही। हाँ। ये कह रहे हैं हमारा संगठन सर्वोपरि है। अगर इनका संगठन तो आपके सर्वोपरि है, चाणक्य तो आप क्लियर करें ना, आपके चाणक्य कौन है? आपके वो तो उनकी पार्टी के चाणक्य हैं, उनको कहा जाता है। संगठन संभालेगा तो वो खुद आप वो भी देखते होंगे ना, वो खुद पब्लिक के बीच में जाकर जब चुनाव लड़ा जाता है तो खुद पर्चे बांटते फिरते हैं गृह मंत्री होते हुए भी। तो ये उनका डाउन टू अर्थ लेवल है सर, आप समझिए इसको। आपके नेताओं को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया, चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त का पाबंदी है, इसलिए बहुत शुक्रिया। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े, दीप बोरा हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ भागीरथी शर्मा जी भी जुड़े। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।